हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक रूप में अनुप्रयोग। किसी भी निवेशी सिग्नल को हम प्रवर्धित करते हैं, उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार से रोल अदा करता है, इसकी कार्यविधि के बारे में सिस्टमेटिक ढंग से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर जानना जरूरी है, प्रवर्धक है क्या। तो प्रवर्धक एक युक्ति है जो परिवर्ती या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की परिमाप को बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक वह उपकरण है जो निर्बल परिवर्ती प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को प्रबल परिवर्ती या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मतलब एक कमजोर धारा जा रहा है, निर्बल है, उसको वो प्रबल बना दे। तो ये काम है ये ट्रांजिस्टर का। जैसे आप लोग देखे होंगे टीवी के प्लेट पे, स्टूडेंट रिसीवर के प्लेट पे, कंप्यूटर की प्लेट पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसकी जगह पहले ट्रायोड बाल्ब का काम किया जाता था, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता था, आकार में बड़ा होता था, देर से वो गर्म होता था, वो वर्क करता था, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होती थी, जब वो उत्सर्जित होती थी तो दूसरा इलेक्ट्रोड गर्म होता था। तो ये दुनिया भर का उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। इस कारण से अब उसको हटा करके नया खोजा गया ट्रांजिस्टर। इसकी सहायता से हम सिग्नल को प्रवर्धित कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब शुरू करते हैं। क्या लिखना है कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन चीज़ें बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। एनपीएन, अच्छा एन क्या है। एन में इलेक्ट्रॉन होता है और बी में होल, यहाँ पे बेस है, तो पी में होल है तो आधार में होल है, और ये कलेक्टर है, संग्राहक। तो संग्राहक में क्या होगा, संग्राहक में होगा इलेक्ट्रॉन। तो एनपीएन से बना हुआ है एनपीएन, एनपीएन इन इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, जिस सिग्नल को हमको प्रवर्धित करना होता है उसे आधार और उत्सर्जक के बीच लगाते हैं, है ना। और जो प्राप्त होता है ये लोड आर होता है। आर से ही, लोड आर का मतलब है जो हमें मिला उसे लेना। तो ये जो निर्गत सिग्नल है लोड आर में से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे आपको समझना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक रूप के अनुप्रयोग में जो यहाँ पे आपका उत्सर्जक है, ई क्या है, उत्सर्जक है, इसको आधार और संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। अब इसको जब हमने ऋणात्मक विभव पर रखा तो हमने बताया कि ई में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इससे प्रतिकर्षित होता है और आधार की ओर चलता है, तभी तो संयोग होती है और आई भी धारा बह रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन ये होल देता है तो इलेक्ट्रॉन इधर चलता है, इसलिए धारा की दिशा इधर है। यहां पे समझें, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होता है तो ये इलेक्ट्रॉन बेस की ओर चलने लगता है, इसलिए धारा की दिशा उत्सर्जक की ओर चल रहा है। कुछ चीजें ऐसा है जो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको। ये जो डायरेक्शन है, जो धारा की दिशा है, मैंने क्या कहा, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ, बेस की ओर चला, यहां से प्रतिकर्षित हुआ, और धारा जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है तो धारा इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इसी प्रकार यहां पे होल चाहिए तो इधर से होल आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो धारा इधर चल रही है। इसी प्रकार यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर से होल आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसलिए धारा की दिशा इधर है। ये जो आईसी है वो इधर जा रहा है ना। ठीक है ना, इतना समझ गए होंगे, आशा और उम्मीद है। तो स्टूडेंट यहां पे जो प्रवर्धक रूप है, तो पहला जो निवेशी सिग्नल का प्रथम अर्धचक्र होता है वो धनात्मक होता है, और बेस में भैया है होल। बेस में क्या है, होल। बेस में क्या है, होल। होल एक प्रकार का धनात्मक प्रकृति का होता है। तो प्रथम अर्धचक्र में आधार जो है उत्सर्जक के सापेक्ष ज्यादा धनात्मक विभव पर है। क्यों, क्योंकि धनात्मक, प्रथम अर्धचक्र धनात्मक है, तो प्रथम अर्धचक्र जो धनात्मक है तो जो आधार है ज्यादा धनात्मक है। इस कारण से जो संयोग होगा वो ज्यादा होगा, और इसके ज्यादा संयोग होने के कारण आईसी के मान में वृद्धि हो जाती है। और इस परिणामी वोल्टेज का मान जो है, यहाँ पे सेल की जो परिणामी वोल्टता है और धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होता है। लेकिन ये माइनस चिन्ह देख सकते हैं, प्लस प्लस का भी हो सकता है, विपरीत चिन्ह को बताता है। तो जब आईसी का मान बढ़ जाता है स्टूडेंट, आईसी के मान बढ़ने से, यहां पे अब समीकरण से देखें, आईसी का यदि मान बढ़ेगा तो ऑलरेडी वीसी के मान में कमी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना घटाना पड़ेगा, और वीसी के मान में उतनी ही क्या हो जाती है, जितना बढ़ता जाए कमी आएगी। अब चूंकि इसका जो संबंध है ऋणात्मक सिरे से होता है,
जो निर्गत सिग्नल है इसी कारण से ऋणात्मक अर्धचक्र के रूप में प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? जिस सिग्नल का हमें क्या करना पड़ता है, प्रवर्धन करना पड़ता है, उसे आधार और उत्सर्जक के बीच संयोजित करते हैं। चूंकि ये प्रथम अर्धचक्र में ये धनात्मक होता है तो आधार भी धनात्मक है। निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र या धनात्मक अर्धचक्र में आधार जो है उत्सर्जक के सापेक्ष अधिक धनात्मक है, जिसके कारण से ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल से संयोग करेंगे। यहाँ पे तो है होल इलेक्ट्रॉन ज्यादा संयोग करेंगे, इस कारण से आईसी के मान में वृद्धि हो जाती है। अब इस समीकरण से देखो, समीकरण यहाँ दे दो 1, समीकरण 1 से आईसी का मान बढ़ने से वीसी का मान कम हो जाता है। वीसी का मान चूंकि कम हो गया, वीसी का मान कम हो गया, और चूंकि वीसी का संबंध जो है धनात्मक सिरे से, यहां पर देखिए निर्गत सिग्नल धनात्मक, तो जब कम होता है तो सिग्नल कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। संग्राहक कम धनात्मक पर है ना, संग्राहक वोल्टेज जो है कम धनात्मक है। चीजें समझने की कोशिश करें, ये धनात्मक है तो कम धनात्मक है, इसलिए ऋणात्मक ज्यादा प्रभावी होगा। अच्छा, दूसरे अर्धचक्र में, यहां पे देखिए दूसरा अर्धचक्र है ऋणात्मक अर्धचक्र। निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में आधार अब कम धनात्मक हो गया है, और जब कम धनात्मक है तो आईसी का मान कम हो जाता है, अल्प धारा बह रहा है, और आईसी का मान कम होने से, आईसी का मान जैसे कम होगा तो वीसी का मान बढ़ जाएगा, और वीसी का मान बढ़ने से संग्राहक अधिक धनात्मक हो जाता है, और जब अधिक धनात्मक हो जाता है तो फलस्वरूप जो निर्गत सिग्नल होता है धनात्मक अर्धचक्र के रूप में प्राप्त होता है। समझ गए? फिर से समझने की कोशिश करें। एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक रूप के अनुप्रयोग में उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि तभी तो यहां के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे। परिपथ में निवेशी सिग्नल को आधार और उत्सर्जक के बीच आरोपित करते हैं, और संग्राहक में एक उच्च प्रतिरोध का लोड R जोड़ दिया जाता है। इतना क्लियर है? अब यदि संग्राहक में धारा IC प्रवाहित हो रहा हो तो VC बराबर ICE माइनस IC इंटू R समीकरण 1 हो गया। फिर से समझें, यदि संग्राहक में IC धारा बह रहा हो तो VC बराबर VCE IC इंटू R, ये ऋणात्मक चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि एक दूसरे के विपरीत है। इतना क्लियर प्यारे भाइयों? अब आगे आपको समझना है कि निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में, निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में ये धन है तो ये धन होगा। धनात्मक अर्धचक्र में जो आपका आधार है वो उत्सर्जक के सापेक्ष ज्यादा धनात्मक है, और जब ज्यादा धनात्मक है तो इधर से इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है, और ज्यादा धनात्मक प्रकृति का तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाकर संयोग करेगा, और संयोग करके ज्यादा मात्रा में आईसी धारा प्रवाहित करने में सहयोग करता है। क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब ये संयोग करेगा तो आईसी के मान में वृद्धि होगी, और जब आईसी का मान बढ़ जाता है तो समीकरण 1 से VC का मान कम हो जाता है। अब चूंकि VC का मान कम हो गया, परिणामी संग्राहक वोल्टता कम हो गई, और जो बैटरी VCE है, ये संग्राहक बैटरी है, ये धन सिरे से जुड़ा हुआ है लोड। तो जब ये कम ये इसके मान में क्या होती है, कमी होती है, तो कम धनात्मक प्रकृति का होता है, तो निर्गत सिग्नल ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कम धनात्मक प्रकृति का है। अब यदि जब अधिक धनात्मक प्रकृति का होगा धनात्मक सिग्नल प्राप्त होगा। इसी प्रकार निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में, निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में अब पहले ज्यादा धनात्मक था, लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र में कम धनात्मक हो गया, और जैसे ही आधार कम धनात्मक होता है तो आईसी के मान में कमी होती है, क्योंकि जब होल और इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में संयोग करेंगे तो आईसी के मान में कमी आ जाएगी। किसके मान में कमी आ जाएगी? आईसी के मान में कमी आ जाएगी, और आईसी का मान कम होने से, आईसी का मान कम होने से समीकरण 1 से देख लो VC के मान में वृद्धि हो जाती है। अब निर्गत जो संग्राहक वोल्टता वो बढ़ गया। अब चूंकि VC का संबंध धन से है
और इसका मान VCE का बढ़ ही रहा है, इस कारण से निर्गत सिग्नल जो है धनात्मक प्रकृति के रूप में प्राप्त होता है, धनात्मक अर्धचक्र के रूप में प्राप्त होता है। जो मैं बता रहा हूं उसी को आप लिख लोगे, बराबर के बराबर नंबर मिलेंगे एनुअल एग्जाम में, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, MP, UP, बिहार, जहां से भी, राजस्थान, झारखंड, CG, जहां से भी होंगे, आप सभी प्यारे भाइयों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल है। किसी भी बोर्ड से होंगे बराबर काम आने वाला, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए लास्ट चांस एक बार फिर से चर्चा करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो प्रवर्धक रूप अनुप्रयोग करते समय उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। ठीक है, जिस सिग्नल का जिस निवेशी सिग्नल का प्रवर्धन करना होता है उसे आधार और उत्सर्जक के बीच संयोजित कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जो आपका संग्राहक है इसके साथ उच्च प्रतिरोध का लोड R जोड़ देते हैं। यदि संग्राहक में आईसी धारा प्रवाहित हो रहा हो तो समीकरण 1 इसको आप बता सकते हैं। परिणामी जो आपका संग्राहक वोल्टेज है VC बराबर VCE माइनस IC इंटू R। निवेशी सिग्नल के प्रथम यानी धनात्मक अर्धचक्र में आधार जो है अधिक धनात्मक प्रकृति का है, इस कारण से IC का मान बढ़ जाता है, और जैसे IC का मान बढ़ता है VC का मान कम हो जाता है। क्योंकि VC का मान कम हो गया और ये धनात्मक सिरे से है और कमी होने का ऋणात्मक सिग्नल प्राप्त होता है। द्वितीय अर्धचक्र में, ऋणात्मक अर्धचक्र में ये कम धनात्मक होता है। आधार क्या होता है, क्योंकि ऋणी है ये, ऋणात्मक प्रकृति का है, इसलिए कम धनात्मक, और कम धनात्मक होने के कारण कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल संयोग करता है और अल्प धारा IC बहता है, और धारा के मान में कमी होने से VC के मान में वृद्धि हो जाती है। और चूंकि धनात्मक से संबंध रहता है और जब बढ़ ही रहा है तो धनात्मक प्रकृति का निर्गत सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका कार्यविधि कंप्लीट। प्यारे भाइयों प्लीज यार इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नोट डाउन करते चलना। और ट्रांजिस्टर आपका हो गया खत्म। दोलित्र अगला वीडियो आएगा जिसे आप देखना मत भूलना। और गेट इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी आप लोग पढ़ाई कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि हाँ फिजिक्स के नोट्स लेना है 100 रुपए मिलेंगे, बेहतरीन ढंग से आपको नोट्स मिलेगा 100 रुपए में मात्र। तो 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कीजिए और 100 रुपए में विद बताल चैप्टर के नोट्स प्राप्त कीजिए। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।